हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो मेरे पास ना काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स भी आए थे इसके बारे में कि मैम जो टीजीटी चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि सिलेबस के बारे में तो मैंने थोड़ा सा पहले एक वीडियो में एक शॉर्ट डाला हुआ था, आई गेस बताया था, लेकिन क्वेरी ये थी कि हमें क्या सिलेबस तैयार करना है केमिस्ट्री के लिए, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है वो आप हमें थोड़ा सा बता दो। तो मुझे ये किसी स्टूडेंट ने, मेरे पुराने स्टूडेंट ने पेपर सेंड किया है कहीं से जो 2022 में हुआ था। तो उस प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा ये ऑब्वियसली पता कर सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये लेवल रहता है, इन टॉपिक से आते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करूँ तो जो मुझे इस पेपर में देखने को मिला है, आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे 101 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपके पास फिजिक्स है या जो भी है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड भी है, हिंदी के भी हैं, तो इस तरीके से वो आपको पता ही होगा कि आपका सिलेबस क्या है। वैसे क्वेश्चंस इस वाले पेपर में थे, तो अभी आपको प्रिपरेशन जो है वो अपने रिसेंट वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, बट केमिस्ट्री का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसमें हमारे पास क्या है, देखो 101 से लेके ये हमारे क्वेश्चंस 101 से 125 तक है। मतलब इस पेपर में क्या देखने को मिला है कि हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो 25 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री के हैं तो उसमें ऑर्गेनिक के जो मैंने देखे हैं वो हमें 13 क्वेश्चंस इस पेपर में 13 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिले हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है। बाकी आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स वाला इनऑर्गेनिक आ गया, ये वाले इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। उसके बाद ये ऐसा ही होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड ऑल थिंग। तो ये वाला वो फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आ गया। एंड आफ्टर दैट ये अगेन इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे पास। हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो फर्स्ट मुझे देखने को मिला वो ये 109 क्वेश्चन है। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद टर्शरी ब्यूटेनॉल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो एक रिएक्शन बोली गई है जिसमें आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर नॉर्मली लोगे तो ये जैसे ब्यूटेनॉल की बात की है तो एल्कोहल वाले चैप्टर का क्वेश्चन बोल सकते हो कि एल्कोहल की केमिस्ट्री का या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बट अगर मैं देखूँ तो मेरा ध्यान यहाँ पे ज़्यादा जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पे, यानी जो हमारे पास हम बात करते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की, या स्पेसिफिकली नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो काफ़ी फेमस है, ये उसकी रिएक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है, या तो हम यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं या हम एल्कोहल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये 109 क्वेश्चन हमारे पास आ गया ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस के बारे में। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन दोबारा फिर हमारे पास उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम इनऑर्गेनिक पे लीव कर रहे हैं। उसके बाद है 111 जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये कौन से चैप्टर का है, ये हमारे पास है नेचुरल कंपाउंड्स का या फिर आप कह सकते हो बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमारे पास ये बेंजोइल पर ऑक्साइड वाला क्वेश्चन है, तो ये पर ऑक्साइड्स का क्वेश्चन है कि अगर हम उसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का है। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को यहाँ बोला गया है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए कि जो ये हम इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, रेडिकल्स है, कार्बीन है, एनाइन है या कैटाइन, कार्बोकैटाइन है, ये हमारे पास किन जनरल मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इनको बनाने के जो तरीके हैं, उनके जनरेशन के जो तरीके हैं, वो आपका ये वाला पोर्शन है। तो ये बेसिक वाले पोर्शन में से है जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, एंड टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 113 नंबर जो क्वेश्चन है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ प्रोपेन इपॉक्साइड विद मिथेनॉल गिव्स। तो यहाँ पे प्रोपेन इपॉक्साइड की बात हुई है और मतलब यहाँ पे मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली ये आप इसको रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होती है मिथेनॉल की हेल्प से एसिड की प्रेजेंस में इस इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आप इस टॉपिक को रख सकते हो। तो अगेन ये बेसिक वाले जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का आ गया, ठीक है, काइनेटिक्स वाले चैप्टर से। आफ्टर दैट यस 115 नंबर जो क्वेश्चन है ये थर्मोप्लास्टिक पूछा है, सबको पता है ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं चैप्टर पॉलीमर से। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है। तो आपको पॉलीमर्स वाले चैप्टर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं इसके कौन कौन एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से नहीं है। बहुत छोटा टॉपिक है और ईजी है, हर कोई इसको कर सकता है, तो डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये पिरिडीन की नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो अगेन है तो ये एक बेसिक क्वेश्चन, बट इसको आप ले सकते हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री में, क्योंकि जो पिरिडीन है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो उसके बारे में तो बेसिकली अगर आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला चैप्टर कर रहे हो तो आपको उसमें जो मेजर आपके पास होते हैं, जैसे मान लो पायरोल है, फ्यूरैन है, थायोफीन है, पिरिडीन है, इस तरीके के जो आपके हेट्रोसाइक्लिक बेसिक वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उनके स्ट्रक्चर में किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, डीलोकलाइजेशन होती है, एरोमेटिसिटी होती है या नहीं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक वाले चैप्टर से गया। आफ्टर दैट ये वाला क्वेश्चन तो हम छोड़ते हैं अभी के लिए, ये कैलकुलेशन वाला ही कुछ है इसमें। हाँ 118 हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखो इसमें ना मैं जो आपका चैप्टर 1 में बेसिक से कंसेप्ट्स होते हैं इस टाइप के कैलकुलेशन वाले की सॉल्यूशन कैसे बनेंगे ये सब चीज़ें, ये वैसे तो आइसोटोनिक ये मेरे को रिलेटेड लग रहा है फिजिकल केमिस्ट्री से, बट जो मेरी फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में मैं जिक्र यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, उनके क्वेश्चन का जो नॉर्मली हमारे पास होता है ना चैप्टर्स में कि मतलब कंपाउंड्स के मिक्सचर से ये डाल के हमारे पास क्या बन रहा है, वो बेसिक मैथ सा होता है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। चलो तो उसके बाद 118 वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस एनुअस सॉल्यूशन गिव्स। ओके अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री या उस चैप्टर का क्वेश्चन है, बट ये एक बहुत फेमस रिएक्शन के बारे में भी है। तो हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की अगर रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस NaOH में तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं ये पूछा गया है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ कि अगर आपको बेसिक नेमिंग रिएक्शन के बारे में पता है, +1 +2 वाली ही नेमिंग रिएक्शन की बात कर रही हूँ, उसके हायर लेवल की नहीं, तो मुझे ये बताना कि ये जो 118 वाला क्वेश्चन है ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके नेक्स्ट 119 बेंजाइन इज जनरेटेड फ्रॉम। तो ऑब्वियसली बेंजाइन जो है एक इंटरमीडिएट है, तो इसको हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं वो आपसे पूछा है। तो अगेन रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें उसके जनरेशन के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। सेम रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन। यस ये जो हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड वाले क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसमें से क्वेश्चन बनने के या आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हमें किस रिएजेंट की हेल्प लेनी है, ये वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आया है। तो डायजोटाइजेशन की प्रोसेस के बारे में सबने सुना होगा, ये उस चैप्टर का है। बेसिकली हम इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री वाले चैप्टर में देखते हैं, राइट। आफ्टर दैट ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हमारा नहीं है। देन यस ये दोबारा हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, तो आप इस चैप्टर इस क्वेश्चन को रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी रख सकते हो या रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देख सकते हो। तो इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर पूछा है कि अगर हमें करानी है तो क्या ऑर्डर रहता है।
आफ्टर दैट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-bromo-3 मिथाइल ब्यूटेन यील्ड्स। तो यहाँ पे ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हेलोजन प्रेजेंट है और उसकी हाइड्रोलिसिस के बारे में बात कर रहा है। वो भी हो सकता है हमारे पास, या अगर आप इस क्वेश्चन को फिर नॉर्मल लेना चाहें तो जैसे मिथाइल ब्यूटेन की बात है तो आप हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री में भी ले सकते हो। बट अगर हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री की हम बात करें ना, तो फिर उसमें हमें कोई डिफरेंट ग्रुप्स नहीं मिलने चाहिए। तो क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पे हेलोजन आ गया, तो हम इस वाले क्वेश्चन को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाले चैप्टर में ही काउंट करेंगे। देन हमारे पास जो 124 क्वेश्चन है, ये हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आ गया है कि कितने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। एंड आफ्टर दैट जो 125th क्वेश्चन है, ये एलिफेटिक अमीन्स, अगेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद आई गेस यहाँ पे मैथ्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो हमारे केमिस्ट्री वाला यहीं तक था। एंड इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने को मिले, जिसमें से 13 क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन से रिलेटेड थे, बाकी पोर्शन इनऑर्गेनिक और उसका था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर इतना ही है, बट येस मुझे लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इतने तो अगर 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो उसमें 10-12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे देखा गया है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देती हूँ कि हमने, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाई हूँ, तो मैं आपको एक नेक्स्ट क्लिप ऐड करूंगी जिसमें मैं बताती हूँ कि फिर हमने किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे और हमें किस तरह से किन चैप्टर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके ओके सो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने लिख दिए हैं वो टॉपिक्स कि आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी हमने डिस्कस किया उसमें 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, जिसमें ऑर्गेनिक के 13 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। तो आप 10 से 12 या 13 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और जो उसमें क्वेश्चन के साथ जो जो टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये वाले छोटे छोटे चैप्टर तो डेफिनेटली करो। और उसके बाद आपके पास जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर है, ये इनकी भी बहुत एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक जनरेशन कैसे होती है या रिएक्शन के लिए किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़े बहुत उनके है ना जो ऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक में जो बेसिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जो ये चैप्टर बनते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की केमिस्ट्री या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की केमिस्ट्री, या फिर हमारे पास हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन्स की, वो तो डेफिनेटली हमारे पास चैप्टर है ही। ठीक है, तो आपके पास ये, फिर उसके बाद की बात है तो आई विल सजेस्ट कि पहले बेसिक वाली चीज़ें क्लियर कर लो। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर का तो कोई है ही नहीं लिंक बाकी टॉपिक्स के साथ। हाँ, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, मैकेनिज्म, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का बेसिक नॉलेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो है आप जैसे जो ऑक्सीजन वाले चैप्टर्स हैं या फिर हेलोजन वाले या नाइट्रोजन कंटेनिंग या कोई भी नेमिंग रिएक्शंस हैं +1 +2 वाली आपके पास, ये जैसे इम्पॉर्टेंट वाली। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी देखा गया है। तो देयर आर चांसेस कि वहाँ से भी आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनएमआर का डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ है, बट आई डोंट नो कि उसके भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप बेसिक सा थोड़ा बहुत एनएमआर का भी अगर कर सकते हो प्रिपेयर तो कर लेना, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर एक वाली इंट्रोड्यूस कर दी तो देर आर चांसेस कि वो एनएमआर, प्रोटोन एनएमआर का भी बेसिक सा कुछ पोर्शन पूछ सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू सजेस्ट इन दिस वीडियो कि आप इस तरीके से अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड पहले उन टॉपिक्स को करो जो इजी हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो एक थोड़ा सा लाइक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी फील होता है ना कि अच्छा हमारा ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, इसके क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो फिर अब जो बाकी के चैप्टर्स हैं जो इंटरलिंक कर रहे हैं या थोड़े से बड़े हैं, फिर आप उन पे स्विच कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल about this video. So prepare well, all the best, and see you soon in the next video. Bye bye, take care.